एसपी विधायक राम अचल राजभर ने बाबा बागेश्वर पर विवादित बयान दिया। राम अचल राजभर ने कहा कि बागेश्वर बाबा पर्ची खोलते हैं और उनका भाई जेल गया है, लेकिन उसकी पर्ची नहीं खोल पाए। बीजेपी ने जहां समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर अयोध्या के संत भी अब भड़क गए हैं और एसपी को हिंदुत्व विरोधी पार्टी कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर नगर के अकबरपुर के एसपी विधायक राम अचल राजभर ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा पर्ची खोलते हैं और उनका भाई जेल गया है, लेकिन उसकी पर्ची नहीं खोल पाए। एक थी नवा पैदा हो कहा काव ना हो जो पर्चिया खोलत है बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बाबा पर्ची खोलत है और उनके भाई कट्टा में पकड़ के जेल के चला गया, ओकर पर्ची ना खोले। अरे आरएसएस बीजेपी वालों बहुत गरियावत है। एसपी विधायक के वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने एसपी को सनातन विरोधी बताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच ही सनातन विरोधी है। सनातन आस्था के हर प्रतीक, हर केंद्र बिंदु, हर साहित्य पर, हर धर्म ग्रंथ पर सवाल उठाना ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की पूरी तरह से पहचान बन चुकी है। एसपी विधायक के बयान पर अयोध्या के संत भड़क गए हैं। उनका कहना है कि राम अचल राजभर का बयान सनातन धर्म और हिंदुत्व विरोधी है। आज बता रहे हैं कि बागेश्वर के भाई ने कट्टा रखा है, बिल्कुल निर्विरोध था। ये निराधार है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई कट्टा नहीं था। उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया, ऐसे ही पीडीए के लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए, बागेश्वर धाम को, सरकार को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाया था। बागेश्वर धाम ने बहुत कम उम्र में जो उपलब्धि हासिल की है और सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। रामचंद्र राजभर को कोई रैली करनी होगी तो बस का इंतजाम करेंगे, लोगों से हाथ पैर जोड़ेंगे, तब बुलाएंगे। और बागेश्वर धाम खाली आने की घोषणा कर दे, श्रद्धालु खुद पहुंच जाते हैं। बाबा बागेश्वर को लेकर दिए गए बयान पर जहां सियासत तेज है, वहीं संतों का कहना है कि राम अचल राजभर को अपनी कुंडली और कर्मों की जांच करानी चाहिए, न कि समाज को बांटने वाले बयान देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और IRCTC टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप गठन से सियासत अब तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है, आइए देखिए रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच सबसे ताकतवर सियासी परिवार में खलबली मच गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू सहित कुल 7 लोगों पर आरोप तय किया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा विनय कोचर और विजय कोचर पर भी आरोप तय किए गए हैं, जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं। IRCTC के पूर्व MD PK गोयल और RJD सांसद प्रेमचंद गुप्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई और कम कीमत पर राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर जमीन दी गई थी। हालांकि तेजस्वी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश हुई, लिहाजा आपराधिक साजिश का भी केस चलेगा। 27 अक्टूबर से IRCTC केस में रोज ट्रायल होगा। IPC की धारा 420 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।
लालू पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। राबड़ी तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन लालू राबड़ी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लालू की दलील है कि कानूनी तरीके से वे अपना पक्ष रखेंगे, जबकि राबड़ी केस को गलत बताकर हर परिस्थितियों का सामना करने का दावा कर रही है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये ड्रामा रच रही है। लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है। आईआरसीटीसी के जरिए होटल के टेंडर में धांधली का आरोप है, जिसमें रांची और पुरी के 2 बीएनआर होटलों का नाम शामिल है। इनके रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी को पट्टा दिया गया। इसी टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखना होगा आईआरसीटीसी घोटाले में अंतिम फैसला क्या आता है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक और कानूनी चुनौती भी बन चुका है। दिल्ली रिपोर्टर शंकर आनंद और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव में सीटों पर सियासी पेंच उलझ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है, तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर टेंशन ही टेंशन है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और अब सवाल यह है कि किस गठबंधन में टेंशन ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। लगभग 4 दशक पहले आई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शराबी का ये गीत इन दिनों बिहार की सियासत पर खूब बैठ रही है। विपक्षी महागठबंधन में पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा जिससे एनडीए की रणनीति को तेजस्वी यादव साध सके। महागठबंधन के नेता इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, टिकट लेने वाले प्रत्याशी प्रतीक्षा में हैं और पार्टी के बड़े नेता भी इस आसरे पर हैं कि बात बने तो बने कैसे, क्योंकि अब तक तो बैठक से फॉर्मूला नहीं, सिर्फ आश्वासन ही निकलकर बाहर आ पा रहा है। स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं आने वाला समय में। कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने से पहले एड़ियां रगड़नी पड़ रही है। एक के बाद एक दर्जनों बैठकों के बावजूद महागठबंधन में अब तक बात नहीं बन पाई है। एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद दबाव कुछ इस कदर बढ़ा कि वाम दलों ने सीट शेयरिंग का इंतजार किए बगैर सोमवार से सिंबल बांटना शुरू कर दिया, जिसे आरजेडी और कांग्रेस ने सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के दिमाग माने जाने वाले कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी यही दावा कर रहे हैं, ताकि महागठबंधन को नुकसान न हो। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए।